नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। नवरात्र में पीएम एवं सीएम योगी ने की मां दुर्गा से देश की खुशहाली की प्रार्थना। नए संकल्प के साथ बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने केक काट कर मनाया स्थापना दिवस। पूर्णागिरी धाम में श्रद्धालु नवरात्र में भी कर सकेंगे माता के दर्शन। आध्यात्मिक दर्पण चैनल के पहले साप्ताहिक लकी ड्रॉ के विजेता बने अमरीश कटेरिया। नवरात्र पर जगह जगह सजी पूजा सामग्री की दुकानें, भक्तों में उमड़ा उत्साह। लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल में लगा स्वास्थ्य शिविर, अभिभावकों ने बताया अनुकरणीय पहल। नवरात्र की प्रथम रात्रि में बाबा मणिनाथ मंदिर परिसर में जगी माता की ज्योति। महाराजा अग्रसेन जयंती पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का लिया गया संकल्प। चार्टर अध्यक्ष रचना सक्सेना एवं क्लब की अन्य महिलाओं ने बुजुर्गों से मिलकर बांटी मुस्कानें। बाबा ब्रह्मदेव मंदिर में 5 वर्षों से जारी अनूठी सुंदरकांड की परंपरा। अब खबर विस्तार से। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना कर की 140 करोड़ देशवासियों की मंगल कामना। सीएम योगी ने भी कलश स्थापित कर की मां दुर्गा की उपासना। त्रिपुरा और गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर त्रिपुरा के उदयपुर में पुनर्विकसित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना कर देशवासियों की मंगल कामना की। गोमती जिले के उदयपुर नगर में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे स्थानीय लोग माता बाड़ी या त्रिपुरेश्वरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दाहिना चरण भगवान शिव के तांडव के समय गिरा था। महाराजा धन्य माणिक्य ने वर्ष 1501 में देवी के स्वप्नादेश के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया। वैष्णव और शाक्त परंपराओं के अद्भुत संगम का प्रतीक यह मंदिर शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। यहाँ मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की सालग्राम शिला और भैरव त्रिपुरेश की आराधना भी होती है। जहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। त्रिपुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। वहीं शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर गोरखपुर मंदिर परिसर स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से कलश स्थापना की गई और आदिशक्ति मां भगवती के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना एवं आरती संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की उपासना करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली, समस्त विश्व की शांति, सद्भाव और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां जगदम्बा का आशीर्वाद चराचर जगत पर सदा बना रहे और सभी भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार हो, यही माता रानी से प्रार्थना है। गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित इस अनुष्ठान ने श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति से भर दिया और नवरात्रि के पहले दिन का यह दृश्य मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। ही गूंजते हुए मंत्रोच्चार ने सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। नए संकल्प के साथ बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने केक काट कर मनाया स्थापना दिवस। 25 नए सदस्यों ने ली सदस्यता, बताया अद्भुत क्षण। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। चार साल पहले एक बीज बोया गया था, जो आज एक वृक्ष बन चुका है। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन की यात्रा साधना से सेवा तक, ध्यान से दान तक और व्यक्ति से समाज तक फैली है। कवर किया है वो है कैंसर, क्योंकि जब भी किसी घर में कैंसर होता है, आज बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन 4वीं एनिवर्सरी मना रहा है। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के इस 4वीं एनिवर्सरी पे आज हम हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के इस प्रांगण में और हमारे साथ हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बहुत ही अहम और सक्रिय सदस्य। आइए जानते हैं कि कैसा रहा ये 4 साल का सफर और आगे क्या विजन लेकर के चल रहे हैं। स्पिरिचुअल के साथ मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और इस संस्था के जो संस्थापक हैं
धर्मेंद्र कुमार जी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उनकी जो भावना रहती है समाज सेवा की, लोगों को हेल्प करने की, उस भावना को लेकर इस संस्था का उन्होंने निर्माण किया। और मैं डे वन से उनके साथ हूँ। जब भी कोई मुझे मौका मिलता है समाज सेवा का, उसमें मैं भाग लेता हूँ। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये संस्था पूरी तरह से समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इसके साथ जुड़ेंगे, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। वो हर तरीके से मदद करने को तैयार रहते हैं। और ऐसी संस्था जो लोगों को वास्तव में धर्म भी सिखा रही है और अच्छे कर्म भी सिखा रही है। और मैं सभी से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार इसकी सदस्यता लेकर के इसके जो मेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसके साथ जुड़े। और सबसे अच्छी बात जो आज संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों को पता लगी, और जो अब आप लोगों को भी ये पता लगेगी कि आप इसके साथ ऑनलाइन जुड़ करके सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो भी एकदम सुबह या शाम के टाइम पे, जैसा आपके पास समय हो। बीइंग स्पिरिचुअल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं चौथी वर्षगांठ पे। और बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन का जो बना है, फाउंडेशन जो है, वो उसका जो एम है, उसका जो वो है कि लोगों की सेवा करना है, सेवा भाव है। और इसके अंदर जो हमारे श्री डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं, वो जो संस्थापक हैं इसके, और उन्होंने इसको परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी सेवाएं करने के लिए इसकी स्थापना की है। तो ये थे बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य, जिन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने क्या कुछ हासिल किया है और अब वो किस तरीके के नए मुकाम पर जाने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ अभय गुप्ता, आध्यात्मिक दर्पण। 4 साल का पूरा जब हमने काम देखा तो बहुत अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। प्राउड इन द सेंस कि ऐसा लगा कि पूरी उम्र में ये 4 साल इतना लोगों की मदद कर पाए, और ये वाकई में 4 साल हैं तो कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर हैं, जिसमें मैंने काफ़ी लोगों के साथ में जुड़ करके उनको अध्यात्म की राह पर लाया, उनको अच्छे माइंडसेट की तरफ, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आ पाया। तो मेरे 4 साल बहुत अच्छे रहे, और 4 साल में आज हमने सेलिब्रेट करा पूरी टीम के साथ, और सबको जिन्होंने सहयोग दिया उनको याद किया। पता चला कि लोग आज की डेट में भी कितना लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, स्वेच्छा से काम करने के लिए। इनफैक्ट आज के प्रोग्राम में भी कम से कम 25 लोगों ने, नए मेंबर्स ने ज्वाइनिंग की। पूर्णागिरि धाम में रात भर गूंजेगी भक्ति, अब रात में भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। टनकपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम में शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया है। मेले के लिए मंदिर को फूल मालाओं के साथ आकर्षक रूप से सजा दिया गया है। अब रात के समय भी श्रद्धालु मां पूर्णागिरि देवी के दर्शन कर सकेंगे। मां श्री पूर्णागिरि मंदिर समिति के अनुसार 21 जून से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक देवी दर्शनों पर रोक लगाई गई थी। सितंबर माह में हुई भारी बारिश से बाटनागाड़, हनुमान चट्टी सहित पूर्णागिरि धाम में जगह जगह सड़क और रास्तों को हुए नुकसान को अब सही कर लिया गया है। इसके अलावा पेयजल, बिजली की लाइनों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं टनकपुर से भैरव मंदिर तक की सड़क को पूरी तरह वाहनों की आवाजाही के लिए तैयार कर लिया गया है। मुख्य मंदिर तक के अधिकांश पैदल रास्तों की भी मरम्मत की जा चुकी है। इधर ऊर्जा निगम ने भी बिजली आपूर्ति को सुचारू कर दिया है। मंदिर सेवा समिति हो या फिर प्रशासन, शारदीय नवरात्र में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चंपावत से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बहुत ही खुशी का है माहौल है, और डेफिनेटली जो श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वैसे भी जो 9 दिन होते हैं रात्रि जागरण के होते हैं, तो अगर ऐसा मौका मिले कि आप रात्रि जागरण में यानी कि माता की आराधना भी कर रहे हो और रात में ही दर्शन भी हो जाए, तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। डेफिनेटली ये 9 दिन जो होते हैं साधना के होते हैं। इसमें रात भर रुक करके बैठ करके साधना की जाती है, और माता का भी उस समय पर विशेष आशीर्वाद बना रहता है। तो इस समय पर अगर आप वहाँ पे आप जा पाते हैं और रात को दर्शन कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
पंजाबी महासभा महिला इकाई की अध्यक्ष मनीषा आहूजा ने निकाला आध्यात्मिक दर्पण चैनल का पहला साप्ताहिक लकी ड्रॉ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आध्यात्मिक दर्पण न्यूज चैनल के पहले लकी ड्रॉ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंजाबी महासभा महिला इकाई की अध्यक्ष मनीषा आहूजा के कर कमलों से पहला ड्रॉ निकाला गया, जिसमें विजेता बने अमरीश कठेरिया। चैनल ने वादा किया है कि हर सप्ताह लकी ड्रॉ के जरिए दर्शकों को इनाम दिया जाएगा। आप भी सब्सक्राइब कर स्क्रीनशॉट भेजें और जुड़े इस अभियान से, हो सकता है अगला इनाम आपके नाम का हो। देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण न्यूज चैनल, एक कदम अध्यात्म की ओर, जहां हम दिखाते हैं आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक खास खबरें खास आपके लिए। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। अमरीश कठेरिया और आध्यात्मिक दर्पण चैनल जो इन्होंने ये स्कीम शुरू की है, उसके लिए अमरीश जी को बहुत बहुत बधाई। आध्यात्मिक दर्पण ने जो ये लकी ड्रॉ का सिस्टम शुरू किया है, ये भी एक तरीका है लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए, क्योंकि चैनल जितना पॉपुलर होगा उतना धार्मिक न्यूज़ लोगों तक पहुंचेगी और उतना ही लोग हमारे धर्म के प्रति अवेयर होंगे और ज़्यादा अपने धर्म के करीब आएंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है उनका ये धर्म के करीब लाने का लोगों को और अध्यात्म से जोड़ने का। तो आज उनका पहला लकी ड्रॉ था, जो कि यहाँ बीइंग फाउंडेशन का जो है आज उनकी भी एनिवर्सरी है, तो उसके उपलक्ष्य में निकाला गया है यहाँ पर। तो अमरीश कठेरिया जी जो हैं वो आज के पहले विनर हैं लकी ड्रॉ की। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को अपने जो है सनातन से जोड़ने का, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का, योग से जोड़ने का। इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ऐसे ही फाउंडेशन से हो सकती है, तो ऐसी फाउंडेशंस को आगे बढ़ाना। सर, आध्यात्मिक दर्पण चैनल जो खबरें लेके आता है वो इतनी अच्छी खबरें होती हैं कि मनुष्य को थोड़ा समय निकालना चाहिए, और वो जो खबरें होती हैं वो खबरें ही नहीं होती हैं, वो अपने जीवन में उसको थोड़ा सा समावेश भी करना चाहिए, जाकि उस पर अमल करे। तो अमल करे तो जो अगर अमल करेगा उसमें थोड़ा सा, तो उसके अंदर एक भावना जागृत होगी, सेवा भाव जागृत होगा, धर्म के प्रति जागरूकता होगी, अवेयरनेस बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक दर्पण की जो न्यूज़ हैं वो देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और इसको कोशिश करता हूँ कि अपने जीवन में इनको उतारा जाए। नवरात्र पर भक्तों में दिखा उमंग, जगह जगह सजी पूजा सामग्री की भव्य दुकानें, श्रद्धालु उत्साह से हुए सराबोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के आगमन के साथ ही बाजारों में आस्था और श्रद्धा की रौनक छा गई है। जगह जगह सजी दुकानों पर पूजा, हवन और अनुष्ठान की सामग्री के साथ साथ माता रानी के श्रृंगार के लिए वस्त्र, चुनरियां और भव्य परिधान नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। कोई पूजा सामग्री, नारियल और दीपक खरीद रहा है, तो कोई माता रानी के लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र और फैंसी परिधान चुन रहा है। दुकानों में चुनरियां और श्रृंगार सामग्री की रंग बिरंगी छटा पूरे माहौल को और भी भक्तिमय बना रही है। यह नजारा इस बात का भी प्रतीक है कि इन 9 दिनों में श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ माता रानी की भक्ति और साधना में लीन रहेंगे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। समय फैंसी चीज़ों पर ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और सब ऐसे वस्त्र मांग रहे हैं जैसे घर में धुलने वाले ना हो, घर में खूब अच्छे से धुल जाएं और खूब फैंसी करके हों। तो माता कैसे सोचते हैं जैसे हम लोग चमक रहे हैं, ऐसी माता रानी चमके। नवरात्रि की पूजा जो है हम सभी करते हैं, और यहाँ पे हम हर साल आते हैं। जो ये सामान है पूजा के लिए इस्तेमाल होता है, और हम माता रानी के लिए यहाँ से चुन्नी और जो ये सुपारी सारी चीज़ें यहीं से लेके जाते हैं। अब हर कोई चाहता है कि हमारी माँ बहुत सुंदर लगे, तो हम जितना खूबसूरत हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और वही चुन्नी जो है माँ की अपने हिसाब से लेकर के जाते हैं, सबकी अपनी पसंद। और इसके लिए भक्तों को हर साल कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। उनके लिए चाहिए होता है कि माता रानी उनकी हर स्वरूप में बहुत प्यारी लगे। किसी भी टाइप की कोई ड्रेस पहने तो बहुत ही सुंदर लगे वो।
इसलिए वो हमारे से नई नई ड्रेसें मांगते हैं। और इस बार की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस आई हैं, मोती सजी हुई है और नगों से सजी हुई। मेरे शॉप पे पूरा आपका पूजा का सामान मिलता है, सारी मतलब माता की चुन्नियाँ, माता के वस्त्र, हवन सामग्री वगैरह के सारी पूजा का सामान अवेलेबल है मेरे शॉप पे। अब जो है कस्टमर की चॉइस थोड़ी सी बदलती जा रही है। अब कस्टमर ये चाहता है बिल्कुल जैसे उसको टच अच्छा लगता है, जैसे वो एक सॉफ्ट कपड़ा चाहता है, उसी प्रकार से वो अपने भगवान के लिए भी अनुरूप चाहता है। वो सिंथेटिक कपड़ा आज नहीं पसंद करता। आज गर्मियों में कॉटन का चाहता है, आज विंटर में वूलन की तरह चाहता है। और सुंदर से सुंदर आज कस्टमर की चॉइस, उसकी भावनाएं बहुत अधिक तेजी के साथ भगवान के साथ जुड़ती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि जो भगवान के स्वरूप उसके घर पर निवास कर रहे हैं वो उसकी मुक्ति का साधन है, वही उसे अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो जिस प्रकार से हवा सर्वत्र है, भगवान भी सर्वत्र है, सभी जगह है, किंतु एक हवा की अनुभूति के लिए व्यक्ति को अपने घर में पंखे की आवश्यकता होती है, एक यंत्र है। उसी प्रकार मनुष्य जो है, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, उनके लिए भगवान का स्वरूप उनके घर में विराजमान जो है वो एक यंत्र के समान है, जो उन्हें भगवान की अनुभूति कराता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक पंखा, एक यंत्र हमें हवा की अनुभूति कराता है। ये प्रभु के द्वारा बनाया हुआ महायंत्र मनुष्य का शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को आगे बढ़ने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाए हुए कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको व्यक्ति सुसज्जित करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, आनंद की प्राप्ति करता है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। सबसे पहले तो नवरात्र की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी तो भक्तों का जमावड़ा अभी पितृ विसर्जन में थोड़ा टाइम है, पितृ विसर्जन के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। माता रानी के लिए नवरात्रों का जितना भी सामान आता है, श्रृंगार का, चुनरी का, सब भक्तों की ओर लगी है। ज्यादातर जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी क्या डिमांड रहती है, किस प्रकार के वस्त्र या फिर क्या क्या चीजें? मोस्टली कुंदन के जड़ाऊ वस्त्र ज़्यादा मांगते हैं। चुनरी उनको वैसी चाहिए, थोड़ी सितारों वाली जड़ी हुई होनी चाहिए। माता रानी का श्रृंगार जाता है, और लौंग है, कपूर है, बाकी व्रत का सब सामान होता है। जितने भी लोग व्रत करने वाले हैं वो व्रत का सामान सब वो लेते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्र छात्राओं, स्टाफ एवं अभिभावकों के लिए लॉयंस विद्या मंदिर की अनुकरणीय पहल, लगाया स्वास्थ्य शिविर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की रिपोर्ट।
बाबा मणिनाथ मंदिर परिसर में भगवती जागरण भजनों पर झूमे श्रद्धालु, भक्ति में सराबोर दिखा माहौल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। पल में बलि और आओ अंगना आओ अंगना पधारो। श्री गणेश सौर को धारण तुम ध्यान रखना। अब दोनों हाथ उठाओ और ताली के साथ आओ अंगना पधारो। श्री गणेश माता भगवती जगदम्बा मैया का प्रथम नवरात्र है, जो कि आज प्रथम नवरात्र माता रानी का जगराता है, जो कि ये हर तीसरे वर्ष में होता है। क्योंकि हमारे परिवार में 1 साल का सेवा अवसर मिला हुआ है, जो कि 2 साल के बाद हमें 3 साल में सेवा का अवसर मिलता है, जिसमें हर साल माँ भगवती का जागरण माँ की आशीर्वाद से होता है। उत्तर प्रदेश के भारत के सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज मणिनाथ शिव मंदिर बरेली में माता का भव्य जगराता यहाँ पे जो कि विचार विधि और सेवादारों के माध्यम से यहाँ पे वृंदा जागरण मंडल के माध्यम से माता का जगराता हो रहा है। और आज यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत उमड़ी है। और जैसे कि मैंने लोगों से जानकारी ली कि आज तक मतलब मणिनाथ के जागरण बहुत हुए हैं, मगर आज का जो माता का श्रृंगार जो स्वरूप जो है लोगों का दिल यहाँ पे प्रसन्न है कि आज लग रहा है कि साक्षात माता रानी आसमान की धरती पर उतर आई है। यहाँ हमने लोगों से पता किया तो हर किसी के मुख में यही था कि आज माता का जो भव्य जगराता है, आज हर किसी की जगह पर माँ का नाम है। लोगों में हर जिला से मणिनाथ सेवादार है, सबको बधाई दूंगी जिन्होंने इतने भव्य तरीके से यहाँ माता का जगराता रखा है। लगी हुई है, यहाँ मणिनाथ मंदिर में जगराता हो रहा है। बहुत सुंदर कलाकार है, बहुत अच्छे भजन गाए जा रहे हैं। विशाल गिरी बैंड के द्वारा ये जागरण कराया जा रहा है, बहुत अच्छा जागरण है। आज मणिनाथ परिसर में हमारे श्री महंत विशाल गिरी द्वारा जागरण का आयोजन कराया जा रहा है, श्री वृंदा जागरण पार्टी द्वारा। और आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जागरण हो रहा है यहाँ पर।
हमारे वृंदावन मंदिर पर आज हो रहा है। सात भांजी द्वारा जी आज माता रानी का वृंदा पार्टी द्वारा आज जागरण हो रहा है और सभी भक्त लोग अपनी मस्ती में भजन संध्या जा रहे हैं और आज माता का प्रथम दिवस शैलपुत्री माता का आज हम लोग आनंद में जागरण का अनुभव ले रहे हैं और हमारे सभी भक्त लोग साथ में हैं। दत्तेराम शिवालय मंदिर में महाराजा अग्रसेन जयंती पर आदर्शों को दोहराने का दिया संदेश। महिला जिलाध्यक्ष पारुल अग्रवाल नहीं शामिल। रामपुर से आध्यात्मिक रिपोर्ट संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। महामंत्री आ गए। पारुल साइड जाओ, पारुल साइड। महामंत्री कुर्सी लेके ये लड़ रहा है। नीचे गए क्या तुम? बोल सके दरबार की जय। महाराजा अग्रसेन की जय। वैश्य समाज जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद। माता लक्ष्मी की जय। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अभी वो बोलेंगे तो बोल सकते दरबार की जय। सारे लोग इधर इधर। गौरव भाई ये काला लगा दो। महाराजा अग्रसेन जी की जय। लक्ष्मी की जय। वैश्य समाज जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद। वैश्य समाज जिंदाबाद। तो आज महाराजा अग्रसेन जयंती का आज पर्व है जिसे हम सब मनाने के लिए यहाँ दत्तेराम शिवालय मंदिर वाली गली में एकत्रित हुए हैं और अब माल्यार्पण हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हवन का भी कार्यक्रम है और उसके बाद हमारा फलाहार का भोज यहाँ सभी जो हमारे संस्था के लोग हैं और जो बाहर के हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए यहाँ आयोजन किया गया है उसका। चार्टर अध्यक्ष रचना सक्सेना व इनरव्हील क्लब जुपिटर ने काशीराम वृद्धाश्रम में किया बुजुर्गों को जरूरत का सामान वितरण। बरेली से आध्यात्मिक रिपोर्ट संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इनरव्हील क्लब जुपिटर ने काशीराम वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों के प्रति अपने स्नेह और सेवा भाव को समर्पित किया। इस अवसर पर क्लब की ओर से वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जरूरी सामान जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं। यही नहीं, इसके अलावा फलाहार वगैरह और नाश्ते में उपयोग में आने वाली चीजें सभी सामान वितरित किए गए। यह केवल सामान वितरण का कार्यक्रम नहीं था बल्कि मानवीय संवेदनाओं को साझा करने का एक सुंदर प्रयास भी था। क्लब की सदस्यों ने बुजुर्गों से मिलकर उनसे आत्मीय वार्तालाप किया, उनकी मुस्कानों को बांटा और उनके सुख दुख का हाल जाना। बुजुर्गों ने भी अपनी यादें और अनुभव साझा कर इस मिलन को और भी अधिक आत्मीय बना दिया। इस सेवा कार्य में इनरव्हील क्लब जुपिटर की चार्टर प्रेसिडेंट रचना सक्सेना, क्लब के अन्य पदाधिकारी गण एवं सभी सक्रिय सदस्य गण उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर न केवल आवश्यक सामान वितरित किया
बल्कि बुजुर्गों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। क्लब का यह प्रयास समाज को यह संदेश देता है कि सच्ची सेवा केवल भौतिक वस्तुएं देने में नहीं, बल्कि प्रेम, संवाद और अपनत्व बांटने में ही निहित है। इनर व्हील क्लब जुपिटर के द्वारा इस तरह के तमाम कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट रचना सक्सेना, अन्य पदाधिकारीगण एवं सभी सदस्य समय समय पर इस प्रकार के आयोजन द्वारा सेवा भाव से कार्य करते आ रहे हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की है खास रिपोर्ट। प्रत्येक शनिवार को बाबा ब्रह्मदेव मंदिर में 5 वर्षों से जारी है सुंदरकांड की परंपरा। श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ ब्रह्मदेव मंदिर में हर शनिवार को सुंदर कांड करते हैं और हम लोग सब लेडीज और जेंट्स मिलके यहाँ पे सारे भक्तजन आते हैं और हम लोग को करीब 5 साल हो गए हैं यहाँ पे सुंदरकांड करते हुए। हाँ, जब से नवरात्रि आ रहे हैं तो हम लोग सोमवार से यहाँ पे हम लोग छंद रखेंगे और जिसमें हम लोगों के क्लब की और भी लोग लेडीज आती हैं, बाहर की मोहल्ले की, हम लोग सब मिलके यहाँ पे माता रानी के छंद। ये बाबा ब्रह्मदेव मंदिर का स्थान है। यहाँ पर हर शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं हमारे बहुत अच्छे से आते हैं और अच्छे से यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन यहाँ पर करते हैं। और हर शनिवार को, जैसे कि विगत आप लोगों को ज्ञात हो कि कल अमावस्या, उसके बाद परसों से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र के दिनों में भी यहाँ हमारी माताएं बहनें जो है सब मिलकर इकट्ठा होकर माँ का छंद जो है यहाँ पर 2 घंटे रोज 4 से 6 या 5 से 7 अपनी सुविधा अनुसार ये लोग यहाँ पर आयोजित करती है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आकर माँ के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।